नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी के आरोप के बाद जो प्रभु श्री राम के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उनका राम प्रेम ये है कि एक लोगों ने राम भक्तों पर दिन दहाड़े गोलियां चलवा दी थी, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। और एक लोग का राम भक्ति, राम प्रेम ऐसा है कि उन्हीं के खिलाफ प्रभु श्री राम के जन्म का प्रमाण मांगते थे। राम सेतु के लिए, मंदिर के लिए वकीलों का एक बहुत बड़ा जत्था खड़ा कर देते थे। और जिन लोगों ने मंदिर को बनवाने में मदद की, आज उन पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इन्होंने किया क्या सिवाय चंदा चोरी के। तो आइए हम जनता से जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि एसआईटी दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी, और जिसके पास पर्याप्त सबूत है चंदा चोरी का, वो सबूत एसआईटी को देकर के एसआईटी की मदद करे, ना कि जनता को गुमराह करने का काम करे। सर, क्या नाम होगा? पिंटू जी कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। अभी जो ये राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जो बहुत चलन पे चल रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, आप लोग मत उछलिए। और जो लोग उछल रहे हैं उनके पिछले कर्म भी आपने देखे होंगे, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे? देखिए, चंदे की चोरी हुई है जी, इसकी कार्रवाई हो रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में कोई भी चोरी होती थी, डकैती होती थी, मर्डर होते थे, बलात्कार होते थे, ठीक है, लोग अपना चिल्लाते थे, त्राहिमाम होता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हाँ। अगर संज्ञान में आया है बाबा जी के, तो उन्होंने फट से एसआईटी का प्रयोग करा है। एसआईटी का प्रयोग करके वो, चाहे उसमें भाजपाई हो, चाहे ये जो जितने भी लोगों को लगाया गया था, ठीक है, तो उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। एक एक लोगों से एसआईटी बैठ के अपना एक काम कर रही है, और एक एक पैसे का हिसाब, और जिसने जितनी संपत्ति बनाई है, जहाँ भी है, गाड़ी है या कुछ भी करा है, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा, सबकी संपत्ति को अपना लिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि भगवान की जो चोरी होती है, या एक एक पैसे का, क्योंकि वो चाहे आदमी बंगाल से आए, चाहे तेलंगाना से आए, चाहे तमिलनाडु से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, क्योंकि हर आदमी अपना एक कंट्रीब्यूशन अपना कर रहा है। कि आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था मेरे जीते जी राम मंदिर नहीं बन सकता, ठीक है, और अयोध्या में एक परिंदा पर मार भी नहीं सकता। तो परिंदे ने पर भी मारा है। और एक समय ये कहते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हवा में जय श्री राम नहीं उड़े, जय श्री राम अयोध्या में स्थापित हुए, और हवा में तो वो उड़े जिन्होंने विरोध किया था। आज 72 के पास में चले गए हैं। अब विपक्ष की जो राजनीति तुष्टीकरण की है कि शमशान बना दो और मजा फलाना कर दो, ये कब्जा वो कब्जा, ये बोर्ड वो बोर्ड, तो जो तुष्टीकरण होता था, आज गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जो सरकार है, गजब की सरकार है, काम कर रही है। इसी बात का तो एक वो चिल्लाती थी जो बंगाल की ताड़का थी, कहती थी हमें कोई नहीं हरा सकता। अरे जाओ, तुम्हारी इतनी तमाम आती हैं, जब भगवान श्री राम के रूप में, वो चाहे मोदी हो चाहे योगी जी हो, ठीक है, जहाँ पहुँच जाते हैं तो हर राक्षसों का सर्वनाश होता है। लेकिन जो लोग जय श्री राम को हवा में उड़ाने की बात करते थे, वो आज प्रभु श्री राम के समर्थन में खड़े हैं, चंदा चोरी को महापाप बता रहे हैं। नहीं, वो समर्थन में नहीं है, उनके आग लगी हुई है। ठीक, कैसे मंदिर बन गया? अब मंदिर बन गया है तो अरे हजारों करोड़ों लोग वहाँ पे रोज पहुँचते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, तमाम काम हो रहा है, पूरे भारत के अंदर ये काम हो रहा है। इसी से इन लोग की बुद्धि भ्रष्ट। जिस तरह से दिन में उल्लुओं को, चमगादड़ों को दिखाई नहीं पड़ता है, ये विपक्षी चमगादड़ और उल्लू, इनको इनके काम दिखाई नहीं पड़ते हैं, और कह रहे हैं कि चोरी, अरे ठीक है, चोरी हुई है, एसआईटी गठित हुई है, ठीक है, बाबा जी जिन लोगों ने चोरी करी है उनके निचोड़ कर, उनके खून से एक एक बूंद से हिस्सा निकाल लेंगे। शिबुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं कि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बुलडोजर एक्शन होता है कि नहीं होता है जिन लोगों ने चोरी की है। तो क्या लगता है, ये जो इनकाउंटर एक्शन योगी जी का है, जो बुलडोजर एक्शन योगी जी का है, वो उन लोगों पे भी होगा जो इस मामले में? बिल्कुल होगा। जो कोठी बना रखे हैं 50-50 करोड़ रुपए की ना, पे होगा। चाहे भाजपा का जितना निकट का हो, बाबा छोड़ते किसी को नहीं है, कोई भी हो। कुलदीप सिंह सेंगर थे, पता चला के ये इन कामों में लिप्त हैं, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे। जो लोग हलफनामा देते थे राम के अस्तित्व को लेकर के, उनके लिए हाँ, उस समय तो कमेटी बनाई गई थी,
इलेक्शन कमेटी में थे कौन? एक सैयद शहाबुद्दीन थे जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य होते थे, सांसद होते थे, और मणिशंकर अय्यर थे और कपिल सिब्बल थे। ये बड़े बड़े जितने भी वकील थे विपक्ष के, सबने राम मंदिर का विरोध किया और सब पहुंच जाते थे विरोध में कि ऐसा कुछ नहीं है, राम काल्पनिक है। ये हर चीज का विरोध करते, लेकिन वही है कि 15-20% के पीछे भागते भागते इनका सत्यानाश हो गया। मैं एक बात कहता हूँ, जो सनातनियों पे बहस करेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। सर क्या नाम होगा? आचार्य रविंद्र योगी। कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। जो लोग अयोध्या में आज राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के पक्ष में बोल रहे हैं, मतलब चोरी को गलत बताते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पर ये लोग, जब इन लोगों का राम प्रेम तब कहाँ था जब गोली चली थी कार सेवकों पर या हलफनामे दिए जाते थे राम के अस्तित्व को लेकर के? देखिए, ये लोग वही हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। ये लोग सिर्फ की मजार पे जाने वाले व्यक्ति हैं। ये आज तक अयोध्या नहीं गए, 4 आने का बतासा तक नहीं चढ़ाए। जिनके लिए अयोध्या अछूत थी और अयोध्या न जाने का काम करते थे और अपने कालिदास मार्ग पे रोजा इफ्तार कराते थे, ईद करवाते थे, और उन्होंने आज तक का वो भगवान राम के यहाँ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और 89-90 में हम लोग तो रहे हैं उसमें कार सेवा में। जिस तरह इन लोगों ने कहा परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लाखों लोग, सारी गाड़ियां बंद कर दी गई और उसके बावजूद हम लोग लाखों लोग पैदल चल करके अयोध्या पहुंचे थे। और जिस गांव से जाते थे उस गांव की महिलाएं, बच्चे रोड पे खड़े होकर के हम लोगों को नाश्ता कराने का, पूरी देने का काम करती थी कि हमारे कार सेवक राम के काम के लिए अयोध्या जा रहे हैं। और वो आज राम जी के ऊपर वो उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो खत्म होते चले जा रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। जिस तरह 30 अक्टूबर को, 1 नवम्बर को जिस तरह सरयू जी का लाल कर दिया था, राम भक्तों पे गोली चलवा, किसने कर दिया? अरे यही समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी ने वहाँ पे थे। और अगर होते तो वो सनातन, अगर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे तो सनातन का भी वो आदर सम्मान करते। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शुरू, जब 2 उसके सांसद थे तब भी वो सनातन को, भगवान राम को मानती थी और उनके काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और कोर्ट के द्वारा जब कोर्ट ने आदेश दिया, भव्य राम मंदिर बना और उसमें लाखों करोड़ों सनातनियों का बूंद बूंद करके सहयोग हो करके वो भव्य राम मंदिर बना। अब उसमें चोरी हुई है, कोई न कोई तो वहाँ पे सरबराह बनाया जाता है। अब उस व्यक्ति का, चूंकि वहाँ पे चोरी हुई सामने आई है, उसकी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो SIT द्वारा करा रही है। अभी देखा 8 लोगों के ऊपर FIR हुई, जेल जा रहे हैं। और जो भी होगा उसमें, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, जिसने राम के दरबार में चोरी करने का कृत्य किया है, पाप किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन उन लोगों का जो राम को नहीं मानते थे, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, आज उनके मुंह में इटावा में केदारेश्वर बना रहे हैं। अरे बगल में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जो कहते हैं कि यादवों के वंशज थे, वहाँ पे जाने का, मुंह खोलने का तो कृष्णवंशी बताते हैं। हाँ, वो कृष्ण कंस के वंशज हैं, वो कंस के वंशज हैं, रावण के वंशज हैं। वो कैसे कृष्ण वंशज हम लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले हम लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म को मानने वाले वो अधर्म को मानने वाले वो अधर्म को हमेशा बढ़ावा दिए हैं। ऐसे व्यक्ति खत्म हो जाएंगे। वो कृष्ण वंशज हैं, कृष्ण वंशज बिल्कुल हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी का, ये वही लोग हैं जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण पर विरोध किए हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला आया कि यहाँ पर राम जी का ही जन्म हुआ है, जन्मस्थली है, उस दिन कुछ कितने घरों में मातम बन गया था। हमारे हिंदू जनता जनार्दन में, राम भक्तों में जो खुशियाँ थी, कितने घरों में मातम हो गए। जैसे जब मारा गया तो कितने कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों पर मातम छा गया था। तो यही वही है लोग। ये कृष्ण वंशज तो हैं, लेकिन आचरण का अनुसरण करने वाले कंस के हैं ये लोग। ये कंस के, हम कह रहे हैं उग्रसेन के ही उग्रसेन के ही वंशावली है कंस, और कंस है कृष्ण और वासुदेव। तो ये लोग कंस के आचरण को चलने वाले लोग हैं। राम जी के पक्ष में लोग आ रहे हैं, राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, सत्ता से योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये कैसे आप इनको वो कह सकते हैं? माननीय योगी जी पूरी तत्परता और ईमानदारी और निष्ठा के साथ, जितनी आस्था राम में उनकी है, उसी आस्था और विश्वास के साथ वो SIT टीम लगी है। पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है। चोरी हुई है, चढ़ावा में अनियमितता पाई गई है,
उन अनियमितताओं को देख रेख हो रही है, जांच हो रही है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और योगी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है और चोरी पकड़ी जाती है तो इसके लिए दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। प्रभु राम की पावन अयोध्या नगरी में दीपोत्सव जब होता है तो 3 लाख दिए जलाए जाते हैं। तो जब वो दिए जलाने की बात आई योगी जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट की आस्था के केंद्र पर दीपमाला अर्पित किया जाए, तो वहाँ पर अखिलेश भैया का बयान होता है कि घी का दिया न जलाया जाए, कैंडल जला दिया जाए। इससे नुकसान होगा, तेल का नुकसान होगा, घी का नुकसान होगा। वो आस्था का सवाल है भाई। अब हिंदुओं को सुझाव देते हैं, लेकिन ये भी तो कहीं कहीं और भी सुझाव दे दिया करो कि इनको भी कुछ सुझाव चाहिए कि नहीं चाहिए, कि दरगाह पर सर नहीं झुकाना चाहिए, मजार पर सर 5 बार ना झुकाओ, 2 ही बार झुकाओ। ये सब नहीं सुझाव देंगे। पीपल कहते हैं अखिलेश भाई कि पीपल के पेड़ के नीचे लाल झंडा गाड़ के एक पत्थर रख के ये धूप बत्ती अगर इस तरह का माहौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको सनातन का मजाक उड़ाते हैं वो रामचरितमानस को। लेकिन उनका मजाल हो तो मजाक उड़ा के दिखाएं। यहाँ भी आस्था है, यहाँ भी विश्वास है। उड़ा दें कि 5 बार नमाज नहीं करनी, 3 बार में काम चल जाएगा। रामचरितमानस को संवैधानिक किताब बताते हैं, तो कैसे वो मजाक उड़ा? हाँ, मानस की एक चौपाई बता नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन वो हिंदुओं को सुझाव जरूर देंगे कि आप पीपल के पेड़ की ये पूजा न करिए, नीम के पेड़ की पूजा न करिए, प्रकृति की पूजा न करिए, राम मंदिर में दिए न जलाइए। ये सुझाव देंगे हिंदुओं को। मैं कहता रहा हूँ बार बार, लेकिन हमारे इस भाई को, भाईजान को एक सुझाव देते हैं कि 5 बार नमाज करने से वही फायदा होगा जो 1 बार कर लोगे। जब एसआईटी टीम की रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो जो उसमें आरोपी हैं, क्या उनके ऊपर भी गाज गिरेगी? क्या उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि राम जी के चढ़ावे से अगर कोई खिलवाड़ किया है, अनियमित किया है और दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राम जी कार्रवाई हो या बुलडोजर और इनकाउंटर हो, कह तो रहा हूँ कि राम जी तो दंड देंगे ही देंगे, लेकिन इस लोक में दंड हम लोग की आंखों के सामने दिखना चाहिए। वो योगी आदित्यनाथ ने न्यायालय देगा, बिल्कुल देंगे जी। अच्छा, उसके लिए न्यायालय आएगा। और वैसे योगी जी जब कह तो रहा हूँ कि योगी जी का बुलडोजर भी चल जाएगा। योगी जी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और जो जब नहीं कहता हूँ तो जरूर करता हूँ।